जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतसीशा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा, क्रिसमस पर कम खर्चा कर पीड़ित यूक्रेन की मदद करें। महाधर्माध्यक्ष शेवचुक के पिता के निधन पर पोप की संवेदना। वाटिकन रेडियो द्वारा शॉर्टवेव मीडिया के G9 की मेजबानी की गई। फादर स्टैन स्वामी की मौत पर भारत सरकार को सफाई देनी चाहिए। चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर कंधमाल के 7 मासूमों की रिहाई डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रीमियर हुआ। प्रतिष्ठित मानवाधिकार पुरस्कार कैथलिक पुरोहित को प्रदान किया गया। सिस्टर गंगा रावत SSPS को हिंदी साहित्य में योगदान के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। रांची महाधर्म प्रांत ने सरल और अर्थपूर्ण क्रिसमस मनाने का आह्वान किया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा, क्रिसमस पर कम खर्चा कर पीड़ित यूक्रेन की मदद करें। क्रिसमस छुट्टियों को संयम और विनम्रता के साथ जीने की पोप फ्रांसिस की अपील युद्धग्रस्त देश की आबादी के लिए एक ठोस संकेत है जो बहुत पीड़ित है। पोप फ्रांसिस ने बुधवार याम दर्शन समारोह के अंत में क्रिसमस की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए सभी विश्वासियों से क्रिसमस पर उनके दिलों में यूक्रेनियन के साथ अनुभव करने के लिए कहा। एक क्रिसमस जो संयम और विनम्रता से चिन्हित है, छुट्टी की भावना और उपहारों की परंपरा को बनाए रखता है। पोप ने इस साल यूक्रेनी आबादी को अंधेरे में, ठंड में, भूख और चिकित्सा देखभाल की अनुपस्थिति से लड़ने के लिए ठोस मदद देने की अपील की। महाधर्माध्यक्ष शेवचुक के पिता के निधन पर पोप की संवेदना। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेनी ग्रीक कैथलिक कलीसिया के प्रमुख प्रधान महाधर्माध्यक्ष स्वितोस्लाव शेवचुक के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, जिनके पिता का हाल ही में निधन हो गया। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेनी ग्रीक कैथलिक कलीसिया के प्रमुख प्रधान महाधर्माध्यक्ष स्वितोस्लाव शेवचुक के पिता यूरी शेवचुक की मृत्यु का दुखद समाचार पाकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। श्री यूरी शेवचुक का 5 दिसंबर को 69 वर्ष की आयु में एक गंभीर बीमारी के कारण निधन हो गया। वाटिकन रेडियो द्वारा शॉर्टवेव मीडिया के G9 की मेजबानी की गई। वाटिकन गार्डन में वाटिकन रेडियो के ऐतिहासिक मुख्यालय में एकत्रित हुए 9 प्राथमिक पश्चिमी रेडियो प्रसारकों के प्रतिनिधियों ने दुनिया भर में आशा और दया के संदेश भेजने में शॉर्टवेव के महत्व को याद करते हुए मॉन्सिन्योर लूसियो रुइस के साथ बैठक की शुरुआत की। प्राथमिक पश्चिमी रेडियो प्रसारकों ने G9 समूहों ने मंगलवार को वाटिकन में कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें प्रसारण आवृत्तियों के उपयोग और सदस्यों के बीच तकनीकी सहयोग के समन्वय के सामान्य प्रयासों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रसारकों के अवरोध को कम प्रभावशाली बनाने के लिए शॉर्टवेव रेडियो का उपयोग शामिल था। फादर स्टैन स्वामी की मौत पर भारत सरकार को सफाई देनी चाहिए। कैथलिक कार्यकर्ता और पुरोहित चाहते हैं कि भारत सरकार जेसुइट फादर स्टैन स्वामी की हिरासत में हुई मौत के लिए पूरी जिम्मेदारी ले। अमेरिका स्थित डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञों के नवीनतम निष्कर्षों के बाद कि पुरोहित के कंप्यूटर को हैक करके झूठे सबूत लगाए गए थे। मैसाचुसेट्स स्थित एक डिजिटल फॉरेंसिक फर्म आर्सन लैंड काउंसलिंग ने हाल ही के एक रिपोर्ट में कहा, भीमा कोरेगांव मामले में वरिष्ठ मानवाधिकार रक्षक फादर स्वामी को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किए गए डिजिटल सबूत उनके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर लगाए गए थे। पूर्वी झारखंड राज्य में स्थित एक अधिकार कार्यकर्ता 84 वर्षीय जेसुइट की पिछले साल 5 जुलाई को मुंबई में एक विचाराधीन कैदी के रूप में मृत्यु हो गई थी, जब उन्हें कई आयु संबंधी बीमारियों से पीड़ित होने के बावजूद चिकित्सा आधार पर जमानत से वंचित कर दिया गया था। उन्हें 8 अक्टूबर 2020 को भारत की आतंकवादी विरोधी राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और महाराष्ट्र के पश्चिमी राज्य में भीमा कोरेगांव में भीड़ द्वारा हिंसा भड़काने के लिए माओवादी विद्रोहियों द्वारा कथित रूप से साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर कंधमाल के 7 मासूम की रिहाई डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रीमियर हुआ।
चेन्नई में 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर कंधमाल के 7 मासूमों और प्रार्थना की शक्ति नामक एक चलती फिरती डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर हुआ। पत्रकार एंटो कारा द्वारा लाई गई 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री को 9 से 11 दिसंबर के दौरान चेन्नई में इंडियन कैथलिक प्रेस एसोसिएशन की सभा में जारी किया गया था, जो पत्रकारों को भविष्यवाणी संचार कहा जाता है, विषय से संबंधित था। यह डॉक्यूमेंट्री 7 मासूम ईसाई भास्कर सुनामाजी, विजय कुमार सनसेट, बुद्धदेव नायक, दुर्जो सुनामाजी, गोरनाथ चार्ल्सलेट, मुंडा बड़ा माजी और संतानम बड़ा माजी की अद्भुत कहानी बताती है, जिन पर जन्माष्टमी की रात 81 वर्षीय स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या का आरोप लगाया गया था। प्रतिष्ठित मानवाधिकार पुरस्कार कैथलिक पुरोहित को प्रदान किया गया। भारतीय कैथलिक पुरोहित फादर CM पॉल SVD को 10 दिसंबर को 12वें मानवाधिकार शिखर सम्मेलन 2022 में प्रतिष्ठित मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिखर सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय मानवाधिकार स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर इंडिया इस्लामिक सेंटर ऑडिटोरियम लोधी रोड, नई दिल्ली में किया गया था। फादर पॉल वर्तमान में पश्चिम बंगाल में रेडियो सेलेशियन के निदेशक और सेलेशियन कॉलेज सिलीगुड़ी के वाइस प्रिंसिपल है। वे कई वर्षों तक कोलकाता स्थित कैथलिक साप्ताहिक द हेराल्ड के संपादक भी रहे। सिस्टर गंगा रावत SSPS को हिंदी साहित्य में योगदान के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। 10 दिसंबर को चेन्नई में इंडियन कैथलिक प्रेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित ईसाई पत्रकारों के 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 3 उत्कृष्ट कैथलिक पत्रकारों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में योगदान के लिए स्वामी देवानंद पुरस्कार सिस्टर गंगा रावत SSPS को दिया गया, जिन्होंने देश भर में हिंदी पाठकों तक ईश्वर के वचन को पहुंचाने के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल किया। पत्रकार में उत्कृष्टता के लिए फादर लुइस कैनरा अवार्ड 2022 अनुभवी पत्रकार जॉन दयाल को सांप्रदायिक और कट्टरवाद के खिलाफ उनके साहित्यिक निरंतर और लगातार लेखन के लिए प्रदान किया गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टाज के लिए ICPA पुरस्कार एक जेसुइट पुरोहित और पत्रकार कार्यकर्ता फादर इरुधैया जोटी को प्रदान किया गया। वह दलित मुद्दों पर प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पोर्टल में नियमित रूप से योगदान देते रहते हैं। रांची महाधर्मप्रांत ने सरल और अर्थपूर्ण क्रिसमस मनाने का आह्वान किया। रांची महाधर्मप्रांत ने कैथलिकों से आग्रह किया कि वे एक सरल और समर्थक क्रिसमस की तैयारी करें और कोविड-19 महामारी के कारण जारी दुख के बीच दान को अपनाएं। इस वर्ष के आगमन और क्रिसमस पास्टोरल पत्र में आर्चडायसिस ने कैथलिकों से खरीदी की सूची बनाने के बजाय जरूरतमंद लोगों की सेवा करके यीशु के जन्म का जश्न मनाने का आग्रह किया। रांची के सहायक बिशप थियोडोर मस्करनहास ने 13 दिसंबर को बताया, कोविड-19 के बाद यह पहला क्रिसमस उत्सव है जो आम आदमी के लिए अनकहा दुख और कठिनाइयां लेकर आया है। बहुत से लोग इसे इस तरह के कठिन समय के बीच जश्न मनाने के लिए एक महान अवसर के रूप में ले सकते हैं और हम इसके खिलाफ नहीं हैं, बल्कि लोगों से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी कह रहे हैं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।